अच्छा जी। तो हमने भाई ये बेसिक से हमने यूआई वगैरह कंप्लीट कर ली। अब हम जाते हैं वापस से इसके मेन पेज की तरफ, जो कि था हमारे पास साइन अप पेज। मैं सबसे पहले यहाँ से फंक्शनलिटी वगैरह शुरू करूंगा। मैं कहूँगा कि यार एग्री एंड जॉइन पे भाई जब भी क्लिक करूँ तो आपने सारे डेटा मुझे उठा के आपने देना है। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? मैं यहाँ पर आके जोड़ूंगा सबसे पहले मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल स्क्रिप्ट src ऐप डॉट जेएस। मैं कहूँगा यार एक फंक्शन बना लो। फंक्शन बल्कि बनाने की ज़रूरत भी नहीं है, मैं सीधे सीधे यहाँ पर आके इसी बटन को आके पिक करवा लूँगा। मैं कहूँगा कि यार ये मेरे पास है साइनअप का बटन, आईडी साइनअप btn, और मैं कहूँगा कि डॉक्यूमेंट के पास जाओ, क्वेरी सेलेक्टर, और साइनअप के बटन को बुलाओ। कौन सा बटन को? साइनअप btn। और इसके ऊपर क्या लगा भाई साहब? डॉट ऐड इवेंट लिसनर। जब भी इस पर क्लिक हो तो भाई साहब क्या होगा? ऐड इवेंट लिसनर भाई साहब चलेंगे, और किसके किस इवेंट के होने पर अपने आप को चलाएंगे? जब भी क्या होगा भाई साहब? क्लिक होगा। तो वो क्या होगा भाई साहब? एक अदर फंक्शन को भाई साहब ये चला देंगे। अच्छा जी। और फिर क्या करेंगे भाई साहब? मैं यहाँ पे कंसोल में लिखता हूँ कि भाई साहब साइन अप पे क्लिक हुआ। जी जी बिल्कुल ऑन है, साइन अप पर क्लिक हुआ। जी रिकॉर्डिंग ऑन है, सही है। साइन अप पर क्लिक हुआ। चल के ज़रा चेक करते हैं, इंस्पेक्ट कंसोल, साइन अप पर क्लिक हुआ। क्या करना है भाई साहब? मुझे यहाँ पे मुझे इन सारे इनपुट्स का मुझे डेटा चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा भाई? मैं कहूँगा कि अब मल्टीपल तरीक़ेकार मेरे पास हो सकते हैं। एक तरीक़ेकार ये हो सकता है कि मैं सारे इनपुट्स का डेटा मैं एक साथ मंगा लूँ क्वेरी सेलेक्टर ऑल के ज़रिए, और सबकी वैल्यूज़ वगैरह मैं आके रख दूँ। या डिफरेंट तरीका मेरे पास एक ये हो सकता है कि मैं हर एलिमेंट की स्पेसिफिक सिंगल सिंगल की वैल्यू मैं मंगवा लूँ। तो मैं यहाँ पर आके चीज़ों को ज़्यादा गड़बड़ किए बगैर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि भाई साहब में मल्टीपल चीज़ें होंगी। यूज़र नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, बल्कि यहाँ से लेते ना, यूज़र नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा, लास्ट नेम होगा, ईमेल होगा, पासवर्ड होगा, और सी पासवर्ड होगा। ये वाली चीज़ वैसे हमने पहले भी हमने इम्प्लीमेंट की है, याद है ना, प्रैक्टिस के टाइम पे। टोटल 6 एलिमेंट्स है मेरे पास, और मैं इन 6 के 6 एलिमेंट्स को यहाँ पे लाके रख देता हूँ। और मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट के पास जाइएगा और क्या कीजिएगा? क्वेरी सिलेक्टर, और जो आपको आईडी मिलेगी वो इसलिए आपकी ये आईडी होगी। अब सारे एलिमेंट्स बाकायदा मेरे पास आ गए, लेकिन अब इन एलिमेंट्स के अंदर की वैल्यू बाकायदा मुझे चाहिए। और एलिमेंट के अंदर की वैल्यू चाहिए मुझे कैसी? सबसे पहले मैं यहाँ पे आके इफ की कंडीशन लगाऊंगा। मैं कहूँगा अगर अगर मेरे यूज़र नेम के अंदर कुछ ना हो, या फिर अगर मेरे फर्स्ट नेम के अंदर कुछ ना हो, या फिर अगर मेरे लास्ट नेम के अंदर कुछ ना हो, या फिर अगर मेरे ईमेल के अंदर कुछ ना हो, या फिर अगर मेरे पासवर्ड की वैल्यू के अंदर कुछ ना हो, या फिर अगर मेरे सी पासवर्ड की वैल्यू के अंदर कुछ ना हो, तो फिर आपने क्या बोलना है? अलर्ट ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। और मैं नहीं चाहूँगा कि फिर आप इसके नीचे जाओ, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा भाई साहब? यहाँ मैं लगा दूंगा रिटर्न। ये मैं चाहूँ तो मैं इनको कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही बंद कर सकता हूँ, कि जैसे कि आपको पता है कि इफ एन एल्स क्या होता है भाई साहब? मेरे पास कर्ली ब्रैकेट्स के साथ होता है, लेकिन अगर एक ही लाइन के अंदर काम सारा होना है तो मैं चाहूँ तो कर्ली ब्रैकेट्स को बाकायदा मैं रिमूव भी कर सकता हूँ। फिलहाल मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा दिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। मैं आके चेक करता हूँ। मैं यहाँ पर आके एग्री एंड जॉइन पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या कह रहा है? ये ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। मैं कहता हूँ भाई साहब मेरा यूज़र नेम है इनो, मेरा फर्स्ट नेम है मोहम्मद, लास्ट नेम है सुफियान, ईमेल एड्रेस है inno@mail.com, पासवर्ड है 1 से लेकर 6, पासवर्ड है 1 से लेकर 6। और मैं यहाँ पर आके एग्री एंड जॉइन पे क्लिक करूँगा। अब मुझे ये कोई भी एरर किसी भी तरीके का नहीं देगा, लेकिन अगर मैं इनमें से किसी भी अगर एक फील्ड को गायब कर दूँ तो मुझे बोलेगा क्या? ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? यहाँ तक क्लियर है हर एक को? जाफर भाई आप आए हैं आज? खैरियत है? ऑल गुड?
हाँ, अगर एचटीएमएल के अंदर मैं रिक्वायर्ड फील्ड लगाऊंगा तो भी ये सारा सारा काम हमारा हो सकता है। लेकिन यहाँ भाई ने बड़ी प्यारी बात कही, जिसकी वजह से हमारे जहन में एक और बात क्लियरिफाई है कि भाई अगर एचटीएमएल भी फॉर्म के जरिए अगर रिक्वायर्ड वाली चीज़ को रोक के पूछ सकता है कि भाई साहब कहीं तुम खाली तो नहीं हो, तो फिर ये सारी चीज़ें हमें जावास्क्रिप्ट पे लगाने की क्या ज़रूरत पड़ गई। तो भाई जावास्क्रिप्ट पे हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि हमें एचटीएमएल वाले बंदे पे भरोसा नहीं है। बीइंग अ डेवलपर मैं कभी भी ऐसा नहीं करूंगा कि यार ये वाली चीज़ चलो फ्रंट एंड वाले लगा ली होगी, चलो फिर मैं बैकएंड से ना लगाऊं, या बैकएंड वाले ने ये वाली चीज़ चलो भाई पक्की कर ली होगी तो चलो मैं फ्रंट एंड से ना लगाऊं। हर बंदा अपनी अपनी तरफ से हर एक चीज़ को पक्का करता रहेगा। क्लियर है भाइयों ये? अच्छा जी। अब हम क्या करेंगे भाई साहब, हम इससे आगे बढ़ेंगे। हम कहेंगे कि भाई साहब जब आपको वैल्यूज मिल जाए तो सबसे पहले आपने एक काम करना है, वो ये कि आपने चेक करना है कि आपका पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड क्या आपका सेम है या नहीं है। तो मैं आगे चेक करूंगा, बोलूंगा भाई साहब पासवर्ड और सी पासवर्ड अगर बराबर है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर ये भाई साहब बराबर नहीं है तो फिर मैं इसको बोलूंगा अलर्ट पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड मैच। दोनों दोनों क्या होना चाहिए भाई साहब, एक जैसे होने चाहिए, और मेरी लाइन लाइन नंबर 13 से नीचे ना जाए। इसके लिए मुझे यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, रिटर्न। अब जरा चेक करते हैं, वापस आके लिखता हूँ इसको, इनो कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं मेरे दोस्त, बहुत प्यारी बात कही आपने। अभी लगा के चेक कर लेते हैं। हमने कहा 1 से लेके 6, और यहाँ मैं कहता हूँ 1 से लेके 6 7 8। यहाँ मैंने 8 तक लिखा, यहाँ मैंने 6 तक लिखा। दोनों चीज़ें मैच नहीं कर रही। जैसे मैं एग्री एंड ज्वाइन करूंगा तो वो क्या कहेगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड मैच। शुएब भाई वाली बात पर आते हैं। इसी वाले काम को मैं टर्नरी ऑपरेटर के जरिए भी कर सकता हूँ। क्या करना पड़ेगा, मैं बोलूंगा भाई साहब पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर मैच ना करें तो फिर आपने क्या करना है भाई साहब, फिर आपने क्या करना है, आपने बोलना है रिटर्न एंड अलर्ट। लेकिन यहाँ पे एक नुकसान है, यहाँ पे एक अदद का क्या है भाई साहब, एक चीज़ का मसला है। नंबर एक बात तो ये कि रिटर्न वाली चीज़ में मैं थोड़ा सा फंस जाऊंगा। दूसरी बात ये कि यहाँ पे भाई साहब मुझे एक्सक्लेमेशन मार्क ही बाकायदा मुझे लगाना पड़ जाएगा, और एक्सक्लेमेशन मार्क के अंदर मुझे कुछ ना कुछ काम यहाँ पे करवाना पड़ जाएगा। सही है भाई? अच्छा जी, रिटर्न चलो यहाँ से चलो खुद ही हो जाएगा, ये रिटर्न का इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन जो है वो ये वाली जो चीज़ है ये मुझे खामखा करवानी पड़ेगी। तो इससे तो बेहतर तरीकेकार क्या होता है हमारे पास, कि हम यहाँ पे लगा लेते हैं डायरेक्टली एंड ऑपरेटर। हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लगाते हैं भाई साहब, एंड ऑपरेटर। कि भाई साहब अगर मेरी पहली वाली कंडीशन अगर मेरी ट्रू हो जाए तो फिर आप दूसरा वाला काम करवाओगे, वरना दूसरा वाला काम आपको करवाने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे ऐसा कह सकता हूँ कि भाई रिटर्न करवा देना आप, या आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे क्या करा देना भाई साहब, अलर्ट करवा देना, पासवर्ड एंड कस्टमर पासवर्ड शुड मैच। सही भाई? अब देखिए ये वाला काम वापस से हमारा चल जाएगा। मैं इससे भी नीचे आके कंसोल वंसोल लगा लेता हूँ एक, ये देखने के लिए कहीं इसकी नीचे वाली लाइन हमारे पास ना चल जाए। अगर वो चल रही होगी तो वापस हम एफएनएस की तरफ चले जाएंगे। यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने जैसे यहाँ पे गया एग्री एंड ज्वाइन, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड मैच, और देखो उसके नीचे की लाइन मेरे पास बाकायदा चल रही है, क्योंकि रिटर्न मेरे पास से नहीं हो पाया। रिटर्न करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसको इग्नोर करके मुझे वापस आके इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे चीज़ों को रिटर्न करना मेरे लिए क्या है भाई साहब, ज़रूरी है। टर्नरी ऑपरेटर के अंदर से भाई साहब मैं दो दो काम में नहीं करवा सकता, कि मैं रिटर्न भी करवाऊँ साथ में अलर्ट भी करवाऊँ, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अच्छा जी, अब आते हैं कि भाई साहब जब मेरा पासवर्ड वाला काम हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मैं आके पासवर्ड की वैल्यू आके चेक करूंगा कि भाई पासवर्ड मैं चाहता हूँ कि कम से कम भी क्या हो भाई साहब, 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग तो हो ही हो। तो अगर भाई साहब इसकी पासवर्ड की जो लेंथ है, वैल्यू नहीं लेंथ है, अगर ये पासवर्ड की जो लेंथ है, पासवर्ड की नहीं बल्कि पासवर्ड डॉट वैल्यू की जो लेंथ है, पासवर्ड की वैल्यू की जो लेंथ है, अगर वो 8 कैरेक्टर्स या 8 कैरेक्टर से ज़्यादा है फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो गलती से भी अगर 8 कैरेक्टर से छोटी है तो फिर आप वापस से बोलोगे इसको रिटर्न अलर्ट मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। आपका पासवर्ड भाई साहब कितना होना चाहिए, कम से कम भी 8 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए। अब वापस आके लिखता हूँ इनो मोहम्मद सुफियान, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड लिखता हूँ 1 से लेकर 6 तक, यहाँ पे लिखता हूँ 1 से लेकर
8 तक एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक किया, बोलता है पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड मैच। मैं यहाँ पे कहता हूँ इसको, चलो भाई यहाँ पे 7 कर दिया मैंने, यहाँ भी आके 7 तक का मैंने कर दिया, और मैं कहता हूँ एग्री एंड ज्वाइन, कहता है पासवर्ड कंफर्म शुड मैच। क्यों अभी भी अलग लिखा हुआ क्या मैंने? 1 2 3 4 5 6 7, क्या मैंने पैगाम क्या दिया है? पैगाम तो सही दिया है, 7 है। क्यों भाई, हर हालत में एक ही बात बोल रहा है ये तो, ऐसा क्या लिख दिया मैंने? जी हाँ, कंसोल कर लेते हैं, बेहतरीन बात भाई ने की कि हम क्या करते हैं, कंसोल कर लेते हैं इस जगह पे कुछ पासवर्ड की। ओ हो दोस्तों, दोस्तों दोस्तों, पासवर्ड की वैल्यू और कंफर्म पासवर्ड की वैल्यू हम मैच नहीं कर रहे थे यहाँ पे, हमें बाकायदा हमें वैल्यू मैच करनी होगी। कितना बड़ा ब्लेंडर था, देख रहे हो? मोहम्मद सुफियान, ईमेल एड्रेस 1 से लेकर 7, 1 से लेकर 7। अब एग्री एंड ज्वाइन करूंगा, देखो क्या कह रहा है, मिनिमम लेंथ ऑफ पासवर्ड शुड बी 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग। हमने यहाँ पर आके इसको 8 लिख दिया, नीचे वाले को 8 नहीं लिखा तो क्या बोलेगा, पासवर्ड एंड कंफर्म पासवर्ड शुड मैच। और जब मैंने यहाँ पर आके इस पे भी आके 8 लिखा, तो अब कोई भी एरर मेरे पास नहीं आएगा। अब इस मौके मुझे क्या काम करना है, इस मौके मुझे एक काम करना है, वो ये कि मुझे यूज़र की तमाम डिटेल्स लेनी है, और मुझे अपने डेटाबेस को क्या करवाना है भाई साहब, उसको जाके इस यूज़र की डिटेल मुझे बाकायदा स्टोर करवानी है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, स्टोरेज तो भाई साहब मेरे पास एक ही है, कौन सा? लोकल स्टोरेज। तो मैं क्या करूँगा भाई साहब, मैं इस यूज़र की तमाम डिटेल्स को लूँगा। कैसे लूँगा भाई? एक अदर प्यारा सा ऑब्जेक्ट बनाऊँगा, यूज़र डिटेल्स, और बोलूँगा कि दोस्त इसके अंदर आप क्या डालोगे, यूज़र नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड। कंफर्म पासवर्ड कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंफर्म पासवर्ड सिर्फ हमने इसलिए लिया था ताकि कोई बंदा अपना पासवर्ड कहीं गलत ना लिख दे, तो हम उससे पासवर्ड के साथ साथ हम कंफर्म पासवर्ड हम लिखवाते थे, ताकि वो बाकायदा मैच कर ले कि कहीं उसने कोई डंडी वंडी तो नहीं मार दी है। लेकिन असल काम का डेटा क्या है भाई साहब, सिर्फ 5 डिटेल्स है असल काम की, तो मैंने बाकायदा 5 डिटेल्स बाकायदा मैंने यहाँ पे जाके भेजनी है इसके अंदर। ये मेरा 5 डिटेल्स बाकायदा आ जाएंगी, और इन पांचों ऑब्जेक्ट्स के अंदर वैल्यूज कौन कौन सी होंगी भाई साहब, इसी नाम से पांचों के पांचों वैल्यूज ही बाकायदा मेरे पास रखी हुई होंगी। यूजर नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और पासवर्ड यहाँ पे लाके रख देता हूँ मैं। यूजर नेम के अंदर यूजर नेम रख देना, फर्स्ट नेम के अंदर फर्स्ट नेम, लास्ट नेम के अंदर लास्ट नेम, ईमेल के अंदर ईमेल और पासवर्ड के अंदर पासवर्ड। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? डॉट वैल्यू, यार बेहतरीन भाई ने बात बोल दी, वरना ये हम फिर फंस जाते। हम क्या लगाते हैं यहाँ पे, डॉट वैल्यू। और हम सिर्फ कंफर्मेशन के लिए मैं यहाँ पे ज़रा कंसोल डॉट लॉग करके चेक कर लेता हूँ यूज़र की डिटेल्स को, कि भाई साहब मेरे पास डिटेल्स कुछ किस तरह की शक्ल के साथ मेरे पास आ रही है। चल के ज़रा चेक करते हैं। इनो मोहम्मद सुफियान 1 से लेकर 8 तक, 1 से लेकर 8 तक एग्री एंड ज्वाइन। तो बाकायदा देखो यूज़र की पूरी देखो डिटेल्स मेरे पास बाकायदा आ रही है। अब मुझे क्या करना है, इन यूज़र के डिटेल्स को उठा के मुझे कहाँ जाके स्टोर करना है, मेरे डेटाबेस में, मेरे स्टोरेज में। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, मैं कहता हूँ कि भाई साहब आप लें मुझसे लोकल स्टोरेज, और आप जाके एक आइटम को जाके आप क्या करवाएं भाई साहब, सेट करवाएं। उस आइटम का बेसिकली नाम क्या होगा, मैं फिलहाल इसको कहता हूँ यूज़र डिटेल्स। और लेके क्या जाएंगे आप इसके अंदर भाई साहब, यूज़र की डिटेल्स लेके जाएंगे। लेकिन लोकल स्टोरेज में क्या चीज़ जाके स्टोर होती है, स्ट्रिंग स्टोर होता है। क्या स्टोर होता है भाई साहब के पास, स्ट्रिंग टाइप की अगर चीज स्टोर होती है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे बोलना पड़ेगा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ताकि ये इसके ऑब्जेक्ट्स को इसकी असल हालत के अंदर ये याद रखे। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं बोलूंगा इसको कि भाई साहब आप क्या करोगे, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसको भाई साहब यूजर की डिटेल्स को, और आप यहाँ से लेके इसको कहाँ चले जाओगे भाई साहब, मेरे लोकल स्टोरेज के अंदर। अब जरा आओ आके चेक करते हैं एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के अंदर ये रहा मेरा लोकल स्टोरेज मेरे पास मेरी वेबसाइट का। और मैं यहाँ पे कहता हूँ भाई साहब यूज़र नेम इनो, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड, एग्री एंड ज्वाइन। तो यूज़र की देखो सारी देखो डिटेल्स बाकायदा मेरे पास आ रही है। क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? लेकिन यहाँ पे एक बड़ा मजेदार सीन होगा। जी बोले बोले। क्यों? क्यों?
ओए अहमद जैसा कोई बैठा हो तो पासवर्ड चुरा ले यार, ये क्या मतलब बात की यार। भाई अच्छा भाई ने भाई ने दिल चुरा लिया तुमने उनका। हाँ देखें भाई ने बड़ा प्यारा मुद्दा उठाया है यहाँ पे, भाई ने बड़ा प्यारा मुद्दा उठाया। भाई ने, अरे बोलने तो दे यार। अच्छा भाई ने बड़ा प्यारा पॉइंट उठाया है यहाँ पे कि सर अगर आपने पासवर्ड सेम एज इट इज अगर आपने स्टोर करना शुरू कर दिए, तो कल कला को तो आप इस पासवर्ड का गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जैसे कि अपना जो है सोचे मैं हायरिंग मैन की वेबसाइट के ऊपर अगर मैं खुलेआम अगर मैं लोगों के पासवर्ड अगर स्टोर करना शुरू कर दूं, तो मैं हो सकता है कभी भी उनके अकाउंट में जाकर लॉगिन कर सकता हूँ। और मैं उनके अकाउंट में जाके लॉगिन करके मैं उनकी तरफ से आके किसी भी फालतू की जॉब पे आके अप्लाई भी कर सकता हूँ। तो ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारे लिए इंतहाई नुकसानदेह हो जाएगी। अच्छा जी, तो होता क्या है डेटाबेस के टाइम पे हम बाकायदा इन पासवर्ड को हम क्या कर लेते हैं, हैश कर लेते हैं। हम इन पासवर्ड क्या करते हैं, हैश कर लेते हैं। लेकिन लेकिन अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है, अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं है। तो अभी तो हम फिलहाल इसको एज इट इज सेम एज इट इज हम इसको बाकायदा आके स्टोर करवा लेंगे। लेकिन आगे जाके अगर मुझे कभी अगर नीड पड़ती है तो मैं इसको बाकायदा हैश करके भी मैं इसको रख सकता हूँ। क्लियर है दोस्तों? अच्छा जी, अब आता है बड़ा मजेदार सीन कि मेरी वेबसाइट पे इस साइन अप फॉर्म के थ्रू क्या एक ही बंदा आके साइन अप करवाएगा या मल्टीपल लोग भी आके साइन अप करवा सकते हैं? मल्टीपल लोग भी आके साइन अप करवा सकते हैं। भाई सोचें नेक्स्ट टाइम हमारे पास आ जाता है तला मोशन। वो कहता है मेरे पास यूज़र है तला, मेरे पास फर्स्ट नेम है तला, लास्ट नेम मेरे पास मोहसिन, और मेरा ईमेल एड्रेस है tala@mail.com, और मेरा पासवर्ड भी समझ लो 1 से लेकर 8 तक है, मेरा कंफर्म पासवर्ड भी समझ लो 1 से लेकर 8 तक है। और वो यहाँ पर आके करता है एग्री एंड ज्वाइन। जैसे इसने एग्री एंड ज्वाइन किया, तो यहाँ पे अब देखिए क्या हुआ, मेरे पुराने वाले यूज़र के डिटेल्स गायब हो गई और नए वाले यूज़र की डिटेल्स बाकायदा मेरे पास आ गई। क्लियर है आता घर को? अब ये चीज़ क्या है भाई साहब, ये चीज़ का मतलब ये हुआ कि मैं मल्टीपल यूज़र्स को यहाँ पे आके स्टोर नहीं करवा पा रहा। मैं मल्टीपल यूज़र्स को यहाँ पे स्टोर नहीं करवा पा रहा। मैं सिर्फ एक ही यूज़र को एक टाइम पे आके स्टोर करवा सकता हूँ। हालाँकि मेरे डेटाबेस के अंदर मल्टीपल यूज़र्स आके स्टोर होंगे। अब मल्टीपल डेटा स्टोर करने के लिए भाई साहब मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ता है? अरे! मुझे क्या इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों? अरे! यानी कि मुझे एक और बात कन्फर्म हुई कि जब मैं साइन अप करवाने लगूँ, तो मुझे क्या होना चाहिए भाई साहब, इस चीज़ के बारे में मुझे मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि मेरे पास क्या होगा भाई साहब, एक अदद एरे होगा जिसके अंदर मैं डेटा अपना क्या कराऊंगा भाई साहब, पुश करवाऊंगा। करंट यूजर यूनिक होगा, मैं इससे मना नहीं कर रहा आपको। अभी तो फिलहाल देखो हर हर एक यूजर का यूनिक उसका ईमेल एड्रेस है। लेकिन मुद्दा सारा ये है कि मेरे डेटाबेस के अंदर एक यूजर का रिकॉर्ड थोड़ी होगा। मेरे डेटाबेस के अंदर क्या होंगे भाई साहब, मल्टीपल यूजर्स के क्या होंगे भाई साहब, रिकॉर्ड होंगे। और फिलहाल मैं अभी अपने पास मल्टीपल यूजर्स के रिकॉर्ड को स्टोर करवाना चाहता हूँ। तो भाई साहब वो मैं कैसे करवाऊँ? तो मैं यहाँ पे थोड़ा-सा दिमाग इस्तेमाल करूँगा। मैं कहूँगा कि जानी जैसी मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल चलेगी ना, वो सबसे पहले एक काम करेगी, और वो काम क्या होगा? वो काम ये होगा कि भाई लोकल स्टोरेज के पास जाएगा और जितना भी यूज़र है ना, उन सबका डेटा बाकायदा मेरे पास लेकर आएगा। अच्छा वो कैसे लेकर आएगा? मैं चाहता हूँ क्या, क्लिक करने पर लेकर आए। क्या करे भाई साहब? क्लिक करने पर सबसे पहले आप भाई साहब एक काम करना, वो आप ये करना कि ऑल यूज़र्स नाम से एक वेरिएबल हो, बने वो, और उसके बाद आप क्या करोगे, लोकल स्टोरेज के पास जाओगे, बोलोगे जानी मुझे एक आइटम मुझे गेट करवाना है, और वो आइटम क्या है भाई साहब? वो है भाई साहब ऑल यूज़र्स, और सबको आप लेकर आओगे। अच्छा और जब लेकर आओगे तो ज़ाहिर-सी बात है ये डेटा मेरे पास क्या होगा, स्ट्रिंगिफ़ाई हुआ होगा। तो मैं इसको क्या करूँगा भाई साहब, मैं इसको बुला के क्या करूँगा भाई साहब, मैं इसको करूँगा जेसन डॉट पार्स। अब मज़ेदार बात, क्या अभी मेरे पास ऑल यूज़र्स नाम का कोई आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है? नहीं। यानी कि मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, नल। और अगर मैंने इस पे आके चला दिया डॉट पुश, तो क्या होगा, फड्डा होगा। बोलेगा भाई साहब नल के ऊपर पुश कौन चलाता है, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा एक अदद प्यारा सा और ऑपरेटर कि भाई साहब अगर आपको डेटा मिलता है लोकल स्टोरेज से तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिलता तो फिर एम्प्टी एरे। यहाँ तक क्लियर है हर एक को? और ज़ाहिर-सी बात है, अभी तक मेरे पास कोई ऑल यूज़र मेरे पास मौजूद नहीं है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा दोस्तों? एम्प्टी एरे। मैं बोलूँगा जानी यूज़र डिटेल्स को ऐसे ही अंदर ना ले जाओ। आपने क्या करना होगा यहाँ पे, आपने ऑल यूज़र्स को बोलोगे डॉट पुश, और अपने पुश करवाई क्या रख ले भाई साहब? यूज़र की डिटेल्स। और फिर क्या करो आप? लोकल स्टोरेज के पास जाओ, बोलो जानी एक आइटम मुझे सेट करवाना है, उस आइटम का नाम क्या है? ऑल यूजर्स, और उसके बाद लेके क्या जाना है? जेसन
डॉट स्ट्रिंगिफाई करके, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई करके आप ऑल यूजर्स को भाई साहब लेके चले जाओगे। क्लियर है कुछ? क्लियर है कुछ? जी, रिपीट करता हूँ, वापस देखो रिपीट करता हूँ। जीरो से आता है। हमने सबसे पहले तमाम का तमाम डेटा हमने एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट में मंगवाया। फिर हमने क्या कहा, हमने कहा भाई साहब जब भी मैं एक बटन के ऊपर क्लिक करूंगा, उस बटन का नाम क्या है भाई साहब, साइन अप बटन। तो आप क्या करोगे, आप ऑल यूजर्स के नाम से एक वेरिएबल बनाओगे, आप लोकल स्टोरेज के पास भागते हुए जाओगे, बोलोगे ऑल यूजर मुझे लाके दो। क्या अभी कोई ऑल यूजर पेपर मौजूद है? यहाँ पे दिख रहा है किसी को ऑल यूजर नाम की कोई प्रॉपर्टी? नहीं है। तो मैं क्या करूंगा भाई साहब, मैं बोलूंगा जानी, अगर ऑल यूजर की प्रॉपर्टी नहीं मिली तो यहाँ से डायरेक्ट मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे क्या मिलेगा, नल। और क्या मैं नल के अंदर पुश करवा सकता हूँ कोई आइटम? तो पुश भी नहीं करवा पाऊंगा। क्या होगा भाई साहब, एरर आएगा। क्या होगा, एरर आएगा। जब एरर आएगा, मैं आपको एरर बल्कि दिखा भी देता हूँ ना, क्यों इतनी लंबी चौड़ी हम करें। मैंने एरर नहीं बनाया। अब देखें क्या होगा, मैं यहाँ पर आके तलहा का जाके डेटा ऐड करता हूँ। मैं कहता हूँ तलहा मोहसिन, कहाँ पे, कौन सा बैलेंस, ओके माई मिस्टेक, तलहा, तलहा मोहसिन, tala@mail.com। मैंने पासवर्ड लिखा 1 से लेकर 8 तक, मैंने यहाँ पे लिखा 1 से लेकर 8 तक। और मैं देखो जैसे करूँगा ना एग्री एंड ज्वाइन, तो देखें एरर आएगा, धुस धमाका। टाइप एरर, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल रीडिंग पुश। लाइन नंबर देखो कौन सी भाई साहब, लाइन नंबर 35। क्या बोले लाइन नंबर 35 पे, कि आप ऑल यूजर के अंदर भाई साहब पुश करवाने जा रहे हो, वो भी क्या, यूजर की डिटेल्स को। लेकिन ये तो भाई साहब क्या है, ये नल है। नल में भाई साहब हम तो पुश नहीं लगा सकते। देखो क्या कह रहा है, कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज ऑफ नल। तुम नल की ऐसी प्रॉपर्टी एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हो जो उसमें है ही नहीं, और उसका नाम क्या है भाई साहब, पुश। क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने बोला भाई साहब अगर तुम्हें ऊपर कुछ ना मिले तो नल से ज्यादा बेहतर क्या है भाई साहब, तुम इसके अंदर क्या लेके आना भाई साहब, एरे लेके जाना, ताकि तुम कल कला को इसके अंदर क्या कर सको भाई साहब, तुम यूजर की डिटेल्स को तुम पुश करवा सको। और यूजर की डिटेल्स आखिर है कौन सी, जब मैंने यूजर का सारा डेटा मैंने मालूमात की, तलहा आया मेरे पास, लास्ट नेम के अंदर मोहसिन आया मेरे पास, ईमेल एड्रेस है tala@mail.com आया मेरे पास, उसका पासवर्ड आया मेरे पास। तो मैंने क्या किया भाई साहब, उसको एक यूजर डिटेल्स के अंदर लाके मैंने बंद किया। और यूजर डिटेल्स को मैंने क्या किया भाई साहब, पुश करवा दिया कहाँ पे भाई साहब, अपने ऑल यूजर्स के एरे के अंदर। अगर पहले से कोई डेटा मौजूद होगा तो उसके अंदर एक नया आइटम जाके पुश हो जाएगा। अगर पहले से कोई आइटम अगर नहीं था तो फर्स्ट टाइम मेरे पास ये नया आइटम चला जाएगा। और फिर मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई साहब मेरे लोकल स्टोरेज के पास जाओ, ऑल यूजर्स को जाके क्या करा दो भाई साहब, वहां जाके आप सेट करवा दो। क्लियर है हर एक को? क्लियर है भाइयों? चला के चेक करें एक दफा, आओ थोड़ा चला के इसको चेक करते हैं। मैं कहता हूँ भाई साहब बंदा है तला, फर्स्ट नेम तला, लास्ट नेम मोहसिन, ईमेल एड्रेस tala@mail.com, पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक, कंफर्म पासवर्ड 1 से लेकर 8 तक। मैं जाता हूँ सीधा भागता हुआ एप्लीकेशन के पास। अभी तक कोई ऑल यूजर्स मौजूद नहीं, लेकिन जैसे ही एग्री एंड ज्वाइन करूंगा, देखो एक अदद ऑल यूजर्स आया, और वो देखो क्या है, क्या है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट। एक ऐसा एरे जिसके अंदर क्या है भाई साहब, आपके पास अलग अलग क्या है भाई साहब, आपके पास ऑब्जेक्ट्स है। क्लियर है दोस्तों? और कौन सा भाई साहब यूजर है, ये तला। नया बंदा आता है मेरे पास, वो कहता है भाई साहब मेरा नाम है अहमद, अहमद रजा, अहमद रजा, ahmed@mail.com। मेरा ही पासवर्ड है 1 से लेकर 8 तक, मेरा भी कंफर्म पासवर्ड है 1 से लेकर 8 तक। क्या होगा भाई साहब इस बार सीन, इस बार मुझे यहाँ पे नल नहीं मिलेगा, इस बार यहाँ मुझे नल नहीं मिलेगा। इस बार यहाँ मुझे क्या मिलेगा दोस्त, एक अदद ऐसा एरे जिसके अंदर ऑलरेडी पहले से ऑब्जेक्ट मौजूद है। और फिर क्या करेगा, यूजर की सारी डिटेल्स से बाकायदा क्या करेगा भाई साहब, इकट्ठी करेगा, और आपके मौजूद एरे के अंदर एक नए आइटम को क्या करवाएगा भाई साहब, ये पुश करवाएगा। पहले से तला का डेटा मौजूद था, इस बार नया डेटा जाएगा अहमद का, और क्या करेगा भाई साहब, ये ऑल यूजर्स के अंदर जाके जाके क्या कर देगा भाई साहब, उसको जाके अपडेट करवा देगा। आओ देखते हैं, जैसे मैं देखूंगा करूंगा एग्री एंड ज्वाइन, तो यहाँ मुझे सिर्फ जीरो वाला आइटम नहीं मिलेगा, बल्कि मुझे जीरो के साथ साथ क्या मिलेगा भाई साहब, 1 वाला आइटम बाकायदा मुझे मिलेगा। एग्री एंड ज्वाइन देखो, 2 आइटम हो गए। एक कौन सा हो गया भाई साहब, तला वाला आइटम, एक कौन सा हो गया भाई साहब, अहमद रजा वाला
आइटम। तीसरा बंदा भाई साहब मैं एक और ऐड करवाता हूँ, अहमद रजा हो और शुएब भाई ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो मैं कहता हूँ भाई साहब यहाँ पे इनका यूजर नेम होगा जानी, फर्स्ट नेम होगा शुएब, लास्ट नेम होगा जानी, और ये होगा हमारे पास शुएब। ये mail.com भी नहीं होगा, इनका होगा @jani.com। और हम करेंगे एग्री एंड ज्वाइन। पहले से 2 आइटम बाकायदा मौजूद हैं, तीसरा आइटम बाकायदा ऐड हो जाएगा। अब देखेंगे पता कितने यूजर हो गए, 3 यूजर हो गए। क्लियर है दोस्तों हर एक को ये? क्लियर है भाइयों? सन्नाटो? जी, ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बिल्कुल हम बना सकते हैं। अच्छा अब जी, नहीं, बिल्कुल, भाई ने बड़ी प्यारी बात कही, मतलब बुरी बात कही, लेकिन उससे जो सॉल्यूशन है वो बड़ा अच्छा है। वो भाई ने ये बात की कि सर हम एरे की जगह ऑब्जेक्ट भी तो ले सकते थे, लेकिन फिर उसका खुद जवाब दे दिया कि सर ऑब्जेक्ट के ऊपर तो पुश ही नहीं चलता। तो ऑब्जेक्ट का यहाँ पे लेने का तुक नहीं था, क्योंकि हमें क्या यूज़ करना था भाई साहब, याद करो वो पल जब हमने यूज़र की डिटेल्स हमने स्टोर की थी। तो हमें क्या इश्यू फेस हुआ कि भाई साहब मल्टीपल आइटम नहीं आ पा रहे। तो हमने क्या बोला, हमें मल्टीपल चीजें हमें स्टोर करनी है, मल्टीपल यूजर्स हमें स्टोर करना है। और मल्टीपल चीजों के लिए भाई साहब हम क्या स्टोर करते हैं, अरे, याद आया? क्लियर है? अच्छा जी, अब मैं अगर आपको हायरिंग मैन की वापस से वेबसाइट पे लेके आता हूँ, तो हमने यहाँ पर आके ज्वाइन नाउ पे ना हमने एक कंडीशन लगाई हुई है। कोई बंदा भी आके अपना यूजर नेम सबसे पहले आके लिखेगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आके लिखता हूँ ना इनो, तो ये आके चेक करेगा इसकी अवेलेबिलिटी, देखो इनो मौजूद है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ इनो सुफियान, तो बाकायदा वो देखो मौजूद मेरे पास नहीं है। देखो क्या लिखा हुआ आ रहा है, इनो सुफियान ऑलरेडी टेकन। तो अब हमने ये वाला काम भाई हम भी करवा सकते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर। हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब जब आप ये पासवर्ड चेक कर रहे थे, जब आप पासवर्ड की लेंथ चेक कर रहे थे, जब आप ये चेक कर रहे थे कोई फील्ड खाली शाली तो नहीं है, तो फिर भाई साहब यूजर को सेव करवाने से पहले आप एक और चीज चेक करो कि यूजर ने जो यूजर नेम अभी लिखा है, अब जानी हमारे पास एक ही हो सकता है भाई पूरी दुनिया के अंदर, हम किसी और जानी को हम अलाउ नहीं करेंगे। तो किसी और बंदे ने अगर आके बोला कि भाई साहब मुझे भी जानी वाला यूजर नेम चाहिए, तो हम उसको क्या कर देंगे भाई साहब, उसको मना कर देंगे। मना लेकिन कैसे करें, अब यहाँ पे गेम है। हम बोलेंगे भाई साहब आप चेक करो, अगर यूजर नेम की जो वैल्यू है, अगर किसी बंदे ने लिखी क्या है, जानी लिखी है, तो हम उसको क्या करते हैं भाई साहब, मना करते हैं। लेकिन हमें सिर्फ जानी को चेक नहीं करना, हमें हर उस यूजर नेम को चेक करना है जो हमारे डेटाबेस के अंदर बाकायदा मौजूद है। अच्छा, अब डेटाबेस के अंदर जो डेटा है वो भाई साहब कहाँ पर है, वो है भाई साहब इस ऑल यूजर्स के अंदर। जितना भी डेटा है भाई साहब वो कहाँ है मेरे पास, इस ऑल यूजर्स के अंदर। तो मैं बोलूंगा जानी एक काम करो, ऑल यूजर्स पे आप क्या चलाओ भाई साहब, आप चलाओ यहाँ पर आके डॉट फाइंड। क्या चलाओगे दोस्त, डॉट फाइंड। समझ में आ गया? पहुंच गए? अब पहुंच गए। हमने क्या लगाया भाई साहब, फाइंड। फाइंड क्या है भाई साहब मेरे पास, हायर ऑर्डर फंक्शन। और इसके अंदर दोस्तों क्या होगा, एक एकदम प्यारा सा कॉल बैक। हर बारी मुझे क्या मिलेगा भाई साहब, मुझे यूजर का डेटा मिलेगा, और मैं यहाँ पर आके इसको बोलूंगा जानिए आपने क्या करना है, रिटर्न करना है ऐसे यूजर का डेटा जिसका यूजर का नेम बराबर हो जाए किसके, हमारे यूजर नेम की वैल्यू के बराबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर आके मैं चेक करता हूँ, और मैं कहता हूँ यूनिक यूजर नेम, और यहाँ पर आके मैं इसको console डॉट लॉग कर देता हूँ यूनिक यूजर नेम को, और मैं इसके नीचे लगा देता हूँ फिलहाल वक्ती तौर पे रिटर्न, ताकि कहीं तुम इस डेटा को जाके स्टोर ना करवा देना। क्योंकि अभी तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ भाई साहब, मैं इस चीज को टेस्ट कर रहा हूँ, मैं डेटाबेस के अंदर भाई साहब इसके नीचे के डेटा को मैं भेजना नहीं चाहता फिलहाल। अच्छा जी, अब हम आके यहाँ पे आके चेक करते हैं। मैंने यहाँ पर आके लिखा कि भाई साहब हमारे पास एक नया बंदा है जाफर, और फर्स्ट नेम कहता है जाफर, लास्ट नेम कहता है यूसुफ, ईमेल एड्रेस कहता है jafar@seo.com, पासवर्ड कहता है 1 से लेकर 8 तक, कंफर्म पासवर्ड कहता है 1 से लेकर 8 तक। कंसोल जब होगा तो भाई साहब ये चेक करेगा जितने भी लोग हैं उन सबको बुलाएगा, उन सबके यूजर नेम को जाफर के दिए हुए यूजर नेम से कंपेयर करेगा। अगर कोई बंदा ऐसा मिल गया तो मुझे यूनिक यूजर नेम के अंदर उस बंदे के बारे में डिटेल्स लाके दे देगा। हमने जाफर के टाइम पे चेक किया, ऐसा कोई बंदा मेरे पास मौजूद नहीं है। लेकिन जाफर ने अगर एक भी दफा गलती की शुएब का यूजर नेम लेने की, यानी कि जानी एज अ यूजर नेम लेने की, तो फिर क्या होगा भाई साहब, एग्री एंड ज्वाइन के टाइम पे, अच्छा जानी का जे मैंने कैपिटल लिखा था,
तो जानी का हमने जे में हमने कैपिटल लगाया और देखें हमारा पूरा देखें जानी वाला डेटा देखें मेरे पास मौजूद आ गया मेरे सामने। और इसी से मुझे एक और चीज कंफर्म हुई कि जब मैं कंपैरिजन करूंगा तो मैं यहाँ पर आके इसको कह दूंगा डॉट टू लोअर केस, और इसको मैं कंपेयर भी कैसे करूंगा, डॉट टू लोअर केस, ताकि कोई बंदा चाहे कैपिटल लेटर में हो चाहे स्मॉल लेटर में हो, हमारे किसी भी एग्जिस्टिंग यूजर का यूजर नेम ना ले सके। यानी कि वापस आते हैं, अगर जाफर को प्रोफाइल अपनी क्रिएट करनी है तो जाफर यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखेगा, लास्ट नेम लिखेगा, ईमेल एड्रेस लिखेगा, पासवर्ड लिखेगा, कंफर्म पासवर्ड लिखेगा, लेकिन ना ही वो अहमद का यूजर नेम ले सकेगा क्योंकि अहमद का यूजर ऑलरेडी अवेलेबल है, ना ही वो तलहा का यूजर नेम ले सकेगा क्योंकि तलहा वाला भी यूजर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ना ही वो जानी का यूजर नेम ले सकेगा क्योंकि जानी वाला यूजर भी हमारे पास ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। क्लियर है दोस्तों? तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके उस बंदे को क्या कर दूंगा, एक अलर्ट दिखा दूंगा कि भाई साहब आप किसी और का यूजर नेम आप नहीं ले सकते, आपको यूजर नेम कोई और सा आपको सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पर आके इसको बोल दूंगा अगर इफ यूनिक यूजर नेम अगर आपको मिलता है, यानी कि आप इसको नाम भी आप इसका अच्छा कर सकते हो, यूजर नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, और मैं कहता हूँ भाई साहब अगर ये यूजर नेम अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो फिर आप क्या कर दोगे, रिटर्न अलर्ट यूजर नेम ऑलरेडी टेकन ट्राई अनदर, ट्राई अनदर। और अब मैं इस रिटर्न को क्या करूंगा भाई साहब, यहाँ से आके मैं हटा दूँ। जी दोस्त, क्या इंक्लूड से भी ये काम हो सकता होता, भाई ने बड़ा प्यारी बात की कि इंक्लूड से भी सर ये काम हो सकता है। इंक्लूड से तब हो सकता जब मेरा पूरा पूरा एरे के अंदर मैं डायरेक्टली आगे कोई चीज आके चेक करूँ। फॉर एग्जांपल एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना होता, एरे के अंदर कोई ऑब्जेक्ट ना होता, एरे के अंदर कोरे कोरे नाम होते, जानी, तला, अहमद, ये वो, तो फिर मैं आगे वाली चीज कर सकता था, लेकिन अभी मैं ये वाला काम मैं नहीं कर सकता। अच्छा जी, तो अब मैं आगे जरा चेक करता हूँ वापस से, मैं कहता हूँ भाई मेरा नाम है जाफर, लास्ट नेम है मेरा यूसुफ, ईमेल एड्रेस है मेरा jafar@su.com, पासवर्ड है मेरा 1 से लेके 8, कंफर्म पासवर्ड है मेरा 1 से लेकर 8, और मैंने यहाँ पे आके यूजर नेम लिखा जानी, मैंने किया एग्री एंड ज्वाइन, वो कहेगा अनकोट रेफरेंस यूनिक यूजर नेम इज नॉट डिफाइंड। अच्छा ये वाला एरर फटा भाई, वापस आते हैं एक और दफ़ा, जाफर यूसुफ ईमेल एड्रेस 1 से लेकर 8, एग्री एंड ज्वाइन ऑल फील्ड्स आर रिक्वायर्ड। मैंने कहा भाई साहब जानी, बोलता है यूजर नेम ऑलरेडी टेकन ट्राई अनदर। मैंने कहा भाई मेरा यूजर नेम है एसईओ, मैंने एग्री एंड ज्वाइन किया। अब जाके देखता हूँ मैं एप्लीकेशन के अंदर, तो बाकायदा मुझे देखो क्या दिखता है कि मेरे पास देखो एक और नया यूजर आ गया जिसका नाम क्या है भाई साहब, नेम है उसका जाफर यूसुफ, लेकिन उसका यूजर नेम क्या है दोस्तों, एसईओ। क्लियर है? अब कोई नया बंदा आके, अब कोई नया बंदा आके इसी यूजर नेम से आके यूजर नेम नहीं रख सकता। क्लियर है दोस्तों? क्लियर है भाइयों? बोलो भाई। अच्छा जी, अब यही वाला काम मुझे एक और जगह भी करवाना है। सिर्फ यूजर नेम यूनिक नहीं होता दोस्त, ईमेल एड्रेस भी यूनिक होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेम यही वाला काम मेरे ईमेल एड्रेस के लिए भी होगा। मैं कहूंगा भाई साहब ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट, मैं वही ऑल इधर पे आके फाइंड लगाऊंगा, बोलूंगा भाई साहब इस बार यूजर का यूजर नेम आप जाके चेक नहीं करोगे, बल्कि आप क्या चेक करोगे दोस्त, ईमेल चेक करोगे। किससे भाई साहब, हमारे ईमेल की वैल्यू से। और अगर कोई बंदा सेम ईमेल एड्रेस से अगर अकाउंट बनाने की कोशिश करता है तो हम बोलेंगे ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, और हम उसको बोलेंगे ट्राई टू लॉग इन। देखो भाई कोई बंदा है ऑलरेडी मेरे प्लेटफॉर्म पे आके अकाउंट बना चुका है, तो मैं उसको बनाने थोड़ी दूंगा वापस से, उसको क्या बोलूंगा भाई साहब भाग इधर से, तुम तो जाके लॉग इन करो, तुम साइन अप कहाँ से आके कर रहे हो, तुम्हें तो लॉग इन करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ऑलरेडी भाई देखें यहाँ पे शुएब जानी भाई थे, शुएब@jani.com के ईमेल एड्रेस के साथ। शुएब भाई ने बोला भाई मैं अपना एक नया ईमेल एड्रेस पर मैं अपना एक नया अकाउंट बनाता हूँ, और इन्होंने आगे इस बार लिखा शुएब डेवलपर
और इन्होंने यहाँ पे आके यूजर नेम लिख दिया मर्न स्टैक, और लेकिन ईमेल एड्रेस इन्होंने वही पुराना वाला यूज किया, shuaib@jani.com। इन्होंने पासवर्ड वही लिखा 1 से लेकर 8 तक, इन्होंने कंफर्म पासवर्ड वही लिखा 1 से लेकर 8 तक। और जब वो एग्री एंड ज्वाइन पे क्लिक करेंगे, हम देखो क्या कहेंगे इनको, ईमेल एड्रेस ऑलरेडी एग्जिस्ट, ट्राई टू। क्लियर है भाइयों? हर एक को क्लियर है? तला मोहसिन क्लियर है? हेमंत मोहसिन क्लियर है? गुज्जर भाई क्लियर है? सब चिल है? अच्छा जी। अब क्या होना चाहिए भाई साहब, अब मेरे पास यहाँ पे कहीं ना कहीं लॉगिन का ऑप्शन होना चाहिए, जिससे मैं क्या करूंगा भाई साहब, लॉगिन के पेज के ऊपर डाइवर्ट कर जाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई साहब, यहाँ पे अपनी इंडेक्स और एचटीएमएल के अंदर आके बनाता हूँ यहाँ पे एक ऐसा प्यारा सा बटन। अब मसला सारी, मैंने अगर बटन बनाया ना, तो मैंने वहाँ बटन को तो बुलाया था मेरे ख्याल से, नहीं साइन अप बटन को बुलाया था, ठीक है बटन बना सकता हूँ फिर मैं कहता हूँ भाई साहब मेरे पास एक और बटन होगा, और जिसका नाम क्या होगा भाई साहब, गो टू लॉगिन पेज। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो फिर मैं क्या करूँ भाई साहब, एंकर का टैग याद है ना, एंकर का टैग, बल्कि सिर्फ ऐसे ही कर देते हैं, लॉगिन पेज ही कर देते हैं इसको। है बिल्कुल है, पढ़ेंगे भी हम, पढ़ना बाकी हुआ। मैं कहता हूँ यानी मैं जाऊँ यहाँ पे डॉट स्लैश, और मैं कहूँ कि कहाँ मुझे लेके जाओगे, तो भाई साहब लॉगिन के पेज पे लेके जाओगे, यहाँ से यानी कि लॉगिन के पेज पे मैं चला जाऊँगा। अब मैं एक और चीज़ करता हूँ कि जब मैं साइन अप कर लूँ ना, तब भी मुझे क्या करे भाई साहब, मुझे लॉगिन के पेज पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर दे, खुद से मुझे ये लॉगिन के पेज के ऊपर ट्रांसफर कर दे। अब ये चीज़ मैं कैसे करूँगा, मैं वापस आता हूँ अपनी जावा के पास, ये रही मेरी जावा ये रही। मैं कहता हूँ कि भाई मेरी बात समझो, और जब आप सारे यूजर्स को जाके स्टोर करवा दोगे ना आपके एप्लीकेशन स्टोरेज के अंदर, तो आप साथ में एक और काम करो, आप बोलो कि भाई मुझे विंडो की लोकेशन चेंज करनी है, मुझे विंडो की क्या करनी है भाई साहब, लोकेशन मुझे चेंज करनी है। अभी जो भी विंडो की लोकेशन है वो है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि भाई साहब विंडो की लोकेशन क्या हो जाए भाई साहब, चेंज हो जाए। और वो कहाँ चली जाए भाई साहब, वो चली जाए, कौन सा पेज का नाम था भाई, लॉगिन डॉट एच टी एम एल, कहाँ चली जाए भाई साहब वो, लॉगिन डॉट एच टी एम एल पे चली जाए। अब देखिए मैं यहाँ पर आता हूँ और कहता हूँ भाई साहब एक नया यूजर आ रहा है यहाँ पे, इनो, फर्स्ट नेम मोहम्मद, लास्ट नेम सुफियान, ईमेल एड्रेस inno@mail.com, पासवर्ड 1 से लेकर 8, कंफर्म पासवर्ड 1 से लेकर 8, और मैं कहता हूँ एग्री एंड ज्वाइन। तो देखिए इसने मुझे क्या किया, मेरे यूजर को देखिए स्टोर भी करवा दिया, और साथ में देखिए मुझे कहाँ उठा के भेजा इसने, लॉगिन के पेज पे। मैंने कैसे गया भाई साहब लॉगिन के पेज पे, मैंने क्या कमांड लिखी, विंडो डॉट लोकेशन, और लोकेशन के अंदर मैंने क्या लिख दिया भाई साहब, अपने पेज का नाम, जिस पेज से मुझे बाकायदा डाइवर्ट होना था। क्लियर है भाइयों ये हर एक को? क्लियर है दोस्तों यहाँ तक? अच्छा अब हम थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेते हैं, 8:18 हो रहे हैं, हम 5 से 6 मिनट के बाद हम वापस से कनेक्ट करेंगे। ये कोड बेस्ड मैं आपको एयरफोर्स डे पे रख के दे रहा हूँ, आप लोग जरा सिर्फ इस कोड बेस को जरा एक दफा देख लो, और एक्सप्लोर कर लो, एक दूसरा डिस्कशन कर लो कि भाई हमने कौन कौन चीज़ को हमने कैसे टैकल किया। क्लियर है?